तो अगर हम बात करें कि अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, तो भाई देखो 3 भागों में बटे हुए स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम पूरे इंडिया में 3 भागों में बटे हुए स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। एक वो हैं जो काफ़ी हद तक श्योर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक ऐसा है कि जो बॉर्डर पे है, उनका कभी-कभी किसी टेस्ट के रिजल्ट को देख के उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले ही पल किसी और टेस्ट के रिजल्ट को देखते हैं तो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनका नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल क्लियर है उनका नहीं होगा, लेकिन वो लगे हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को और अपने कोर ग्रुप को या घर वालों को, टीचर्स को। ऐसी कैटेगरी है। तो तीसरी कैटेगरी में कई लोग टेस्ट देना बंद कर चुके हैं। कई लोगों को लग रहा है कि यार किसके सर ये ठीकरा फोड़ा जाए, कहाँ मेरी गलती हुई, जो ऑनेस्ट बच्चे हैं। हर कैटेगरी में कुछ ऑनेस्ट बच्चे भी हैं, कुछ थोड़े डिसऑनेस्ट भी हैं। अब हमें ये सब क्या है क्या नहीं इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर सांप निकल जाए और आप उसके लकीर को पीटो, मतलब वो जहां निशान बना के गया उस निशान को पीटो, तो कुछ नहीं होता। फसल सूख जाए, बारिश कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। पेड़ सूख गया, आप उसके जो जड़ है उसमें पानी दे रहे हो, कुछ होगा क्या? एक कहावत भी है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपके साथ ना हो, इसी के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। सो वेलकम आपका। मैं मिश्रा सर हूँ। मेरा नाम वैसे डीके मिश्रा है, लेकिन मिश्रा सर के नाम से मेरा ये चैनल है, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उन सारी छोटी छोटी बातों को मैं एड्रेस करूँ, बताऊँ आपको, जो नॉर्मल रूटीन में आपके साथ आप इनकाउंटर होते हैं उन सारी चीज़ों से। चलिए स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी टेस्ट को लेके भी है, स्ट्रैटेजी बिना टेस्ट के साथ भी है। हर किसी को भी, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, अप्रैल में 5 मॉक टेस्ट तो लिखना ही लिखना है। मान ली प्रिपरेशन नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा है, पढ़ने में ज़्यादा समय दे रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट है, अच्छी चल रही है पढ़ाई, तो भी 5 टेस्ट। दूसरी बात है, अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब आप इस कैटेगरी में हो तो क्यों नहीं आप ये सोचो कि मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ लूँ, मैं एम्स में पढ़ लूँ, मैं BHU में पढ़ लूँ, मैं किसी बहुत अच्छे SN मेडिकल कॉलेज आगरा में पढ़ लूँ, KGMU लखनऊ में पढ़ लूँ, PGI या कहीं भी अच्छे इस कॉलेज में पढ़ लूँ, जिस भी स्टेट से हो वहाँ के टॉप के कॉलेज में पढ़ लूँ। क्यों ऐसा? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका लगभग सिलेक्शन पक्का, आप 630-40 से ऊपर स्कोर कर रहे हो। अब आपको अगला जो जंप मारना है 50 नंबर 60 नंबर का जंप मारना है। 680, 690, 700 टच करते ही आप टॉप 10 के रैंकिंग वाला कोई भी कॉलेज ले सकते हो। अब 50 नंबर का जंप करना 630-40 के ऊपर थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। आज आप 630 से बैठे हो तो रियली यू आर गोइंग टू मिस समथिंग। आप एक अचीवर बनने से रह जाओगे। देखो, सिलेक्शन होना अपने आप अचीवर है, आप है, क्योंकि आप 25 लाख 24 लाख बच्चों में लेके आएंगे रैंक 10,000, 20,000, 30,000। तो क्या कर रहे हो यार? सोचना इस बात को। सिमिलरली जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सांप चला जाए, लकीर को मारते रहिए, कुछ नहीं होगा, सांप को पता भी नहीं चलेगा। फसल सूख जाए, बारिश हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? फसल दोबारा नहीं उग सकती। पेड़ कट जाए, आप जड़ में पानी डालिए, दोबारा नहीं हो सकता। आप बड़े सारे वहां पे ऑब्स्टेकल लगा दीजिए, फसल को चिड़िया चुग गई, अब बचेगा नहीं। तो जो चीज़ एक बार निकल जाएगी वो हाथ से, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगी। दोबारा अगले साल आएगी, तब तक पता नहीं क्या सर्कमस्टेंसेस होगा, क्या कैसा चमत्कार होगा कि आपका हो ही जाए। इस साल नहीं हुआ तो आप अपनी जी जान लगा के जुट जाइए। 1% भी नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि आपने, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, कभी 500 स्कोर करते हो, कभी 430 करते हो, कभी 540 कर लेते हो, कभी 390 रह जाता है, कभी 600 भी हो जाता है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, परफॉर्मर हो। इट्स अ मैटर ऑफ डाउट की, मैटर ऑफ सम कन्फ्यूजन, जहाँ से आपको दिक्कत हो रही है। तीसरी कैटेगरी, जो उनको लग रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो केवल दिखाने के लिए, अपने पेरेंट को समझाने के लिए, बताने के लिए, वो केवल और केवल अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा मैसेज है कि देखो यार, सिलेक्शन होना ना होना कई बार अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो एफर्ट होता है वो अपने हाथ में होता है। हमारा एफर्ट कभी भी फ्यूचर में हमारे अवसाद, यानी हमारे अफसोस का, हमारे डिप्रेशन का एक रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो फ्यूचर में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने कम मेहनत की। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि काश अगर हमने मेहनत कर लिया होता तो आज हमारे दिन अच्छे होते। क्योंकि जितने भी स्ट्रगलिंग लोग देखते हो, जितने भी परेशान लोग देखते हो, ये कहीं ना कहीं अपने कॉलेज और स्कूल के टाइम में लापरवाह लोग होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के।
तो जब लापरवाह लोगों का दुर्दशा और बहुत अच्छे दिन आप नहीं देखते हो, तो आपका आगे आने वाला दिन भी कुछ बुरा हो सकता है, या शायद उतना अच्छा ना हो जितना आप डिजर्व करते हो। तो अपने डिजर्वेंस को पाने के लिए, अपने डिजर्वेंस को देखने के लिए, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल, फिजिक्स का टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करो कि इससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। यानी ऑप्टिमम लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो विश्वास मानो, कॉन्फिडेंस मिलेगा, भले सिलेक्शन ना मिले, एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास होगा, सीट एमबीबीएस का मिले ना मिले। भले ही आप डिजर्व करते हो प्राइवेट कॉलेज, बड़े ही आप डिजर्व करते हो कोई फॉरेन में जाके पढ़ना, लेकिन फिर भी बेटा अपने आप से जो सिलेक्शन होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। सो इट वॉज स्मॉल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया और प्लीज़ कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपके जानने वाले कोई भी लोग इधर उधर लगता है नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका जूनियर है इसमें आने वाला, तो उसको शेयर